ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऐसा गदर मचाया कि अब आगरकर की नींद उड़ गई होगी। और इसीलिए पूर्व दिग्गज भी कह रहे हैं कि 2027 में चाहे जो हो जाए, रोहित और विराट को बाहर कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपने आप को उपलब्ध कराया है, तो इसका मतलब है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। सीरीज के शुरुआती 2 मैच विराट के भले ही खराब रहे हों, लेकिन तीसरे मैच में किंग कोहली अपने टच में नजर आए। वहीं रोहित शर्मा पहले मुकाबले में भी ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन दूसरे मुकाबले में अर्धशतक और फिर तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा का वो हिटमैन अंदाज जिसमें उन्होंने शतक जड़ दिया। भारत ट्रॉफी भले हार गया, सीरीज भले हार गया, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यह बता दिया कि अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में 2027 को लेकर अभी से ही बातें हो रही हैं और 2027 में क्या ये दोनों खेलेंगे या फिर उससे पहले ही आगरकर उन्हें टीम से बाहर कर देंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी भुवन शर्मा। भुवन जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके का प्रदर्शन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने किया है, गावस्कर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? गावस्कर क्या कह रहे हैं पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं संक्षिप्त। बिल्कुल, दिखाइएगा गावस्कर, सुनील गावस्कर दिग्गज क्रिकेटर का बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा है। गावस्कर कह रहे हैं कि रोहित और विराट ने जिस क्षण खुद को इस दौरे के लिए उपलब्ध कराया, तभी यह साफ हो गया था कि वो 27 के वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा गावस्कर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब से लेकर तब तक चाहे जो भी हो, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए, अपनी क्षमता और अनुभव के साथ अगर वो उपलब्ध हैं तो उनकी टीम में जगह पक्की है। इस तरह के फॉर्म को देखते हुए आप उनका नाम सीधे साउथ अफ्रीका 2027 वर्ल्ड कप टीम में लिख सकते हैं। तो ये सुनील गावस्कर, पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर, जिनकी टिप्पणियां टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर बहुत अहम और बहुत अच्छी साबित हुई हैं और उसको बहुत फायदा भी मिला है। और सुनील गावस्कर जैसा दिग्गज अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके बहुत अहम मायने हो जाते हैं रोहित। और यहां पर जो उन्होंने कहा, पहली ही लाइन को आप समझ लीजिए, वो इशारा काफी है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी भी बता देते हैं कि वो उपलब्ध हैं, वो प्रेजेंट हैं, वो खेल सकते हैं, तो और कोई बहस नहीं रह जाती कि वो कैसा खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। शायद उनका इशारा शुरुआती 2 मुकाबलों को लेकर था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए, शुरुआती 2 वनडों को लेकर, जिसमें दोनों कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या ये मान ले कि रोहित और विराट तय करेंगे कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, आगरकर और गंभीर नहीं तय करेंगे? बिल्कुल, मतलब खुद ही को कर बुलंद इतना वाली बात है। और रोहित गावस्कर ने जो कहा है वो दरअसल रवि शास्त्री के बयान को एक्सटेंड किया है। रवि शास्त्री ने मैच के बाद कहा था सिडनी में, खुद रोहित विराट के सामने कहा था कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके तरकश में अभी भी कई तीर हैं। तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये कह दिया है, इस बहस को ही खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इस पर हम लगातार स्पोर्ट्स आवर पर अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, जिस पर हम देखते हैं बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या होगा इनके करियर का। तो अभी भी एक जो माहौल बना हुआ है ना, रोहित और विराट, इनका करियर अब आगे क्या वर्ल्ड कप के लिए मौजूद रहेंगे या नहीं, उन तमाम सवालों और अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए सुनील गावस्कर ने, और देखिए सुनील गावस्कर ना तो कोई सेलेक्टर है ना कोई कोच है, वो एक दिग्गज क्रिकेटर, एक पूर्व क्रिकेटर की हैसियत से सब कह रहे हैं। तो और उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि प्रदर्शन नहीं अच्छा था। हाँ, दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बिल्कुल, विराट थोड़ा लेट आए गेम में, रोहित शर्मा तो पहले मैच में भी टच में दिख गए थे, वो 8 रन के जो आए थे लगा था कि टच में है, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी कर दी तो कहीं लगा ही नहीं कि वो 38 साल की उम्र के हैं। हाँ बिल्कुल, रोहित का अगर आप स्टार्ट देखेंगे पहले मैच में, भले ही उनके बल्ले से रन ना निकला हो, दूसरे में दहाई का आंकड़ा 73 मेरे ख्याल में उनका स्कोर करीब रहा था। और उसके बाद ग्रेजुअली, और एक मैच्योर एक जो प्लेयर होता है, कैसे पिच को समझता है, मैदान को समझता है, खेल को समझता है, सामने वाली टीम को समझता है, उसके बाद वो स्कोर करता है। तो और आप सिडनी वाला भी मैच देखेंगे तो उसमें भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ बता रही थी कि कैसे सद करके खेलने की महारत रोहित के पास है, और उसकी नुमाइश उन्होंने उस मैदान पर की। और यही चीज दिग्गजों ने नोट भी की है। और ये प्रदर्शन अहम इसलिए भी हो जाता है भुवन जी कि तमाम क्रिकेटर दिग्गज जो रहे हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, भारत के हों, वो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा अभी दबाव से आए हैं, कप्तानी से हटाए गए। दोनों प्लेयर्स पर अभी ये दबाव था कि 27 के लिए वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, सिलेक्टर्स नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आगरकर ने खुद आकर बोला था कि हम 27 के लिए नहीं सोच रहे हैं उन्हें।
इस दबाव में थे, उनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा था, उस दबाव के बीच उन्हें प्रदर्शन करना था और उन्होंने करके दिखाया। तो इसका मतलब कि अभी वो थके नहीं हैं, उनके आई कांटेक्ट भी अच्छे हो रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे चल रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती बाहर करना। बिल्कुल। और ये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, रोहित के जो बचपन के कोच हैं, उनका एक स्टेटमेंट कल आया था और इस पर हमने स्पोर्ट्स आवर पर बहस भी की थी, चर्चा भी की थी, और उन्होंने जो कहा रोहित को लेकर, विराट, दोनों को लेकर टिप्पणी की। रोहित को लेकर खासतौर पर उन्होंने कहा कि आप जब मैदान पर हैं तो आपको अपने बल्ले से ही साबित करना है। अब आप ये भूल जाइए कि आप के ऊपर किसी का वरदहस्त है या फिर आप को कोई जो है वो आप कोई फेवरिज्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब आपको आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर आपका खेल ही तय करेगा कि आप कहां आगे तक। देखिए, फेवरेट की होने की बात, इन सब की बात टीम इंडिया में बहुत पहले से चलती रही, लेकिन अभी अनुभव साउथ अफ्रीका जैसी पिच पर अगर रोहित और विराट नहीं हुए तो फिर कौन। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत के पास प्लेयर नहीं है, अभी आपके पास जायसवाल है, शुभमन गिल एक अच्छी तरीके से निकल रहे हैं, साई सुदर्शन हैं, तिलक वर्मा हैं, संजू सैमसन अब गेम में आ रहे हैं, ऐसे तो अभिषेक शर्मा है, लेकिन वहां आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होगा ना। बिना एक्सपीरियंस के ठीक है आप एशिया कप जीत कर आ गए, लेकिन बिना इस एक्सपीरियंस के आप अफ्रीका की धरती पर तो मुझे नहीं लगता कि टैकल कर पाएंगे नए प्लेयर्स इतनी जल्दी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और तब जब ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं तो इसे आप एक तरीके से तैयारी मानकर चलिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो पिचें हैं, वहाँ का जो मैदान है और वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल मेल खाती है। तो ऐसे में अब वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो आप एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश भी और कवायद भी दरअसल वर्ल्ड कप के लिए ही मैं इसको समझ रहा हूं। लेकिन वो बात अलग है कि फैंस में भी गुस्सा है इस बात को लेकर कि स्पष्टता नहीं है, आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि रोहित और विराट को आप लीड के तौर पर टीम में शामिल करेंगे वर्ल्ड कप में या नहीं करेंगे। अगरकर भी खुलकर नहीं बोलते हैं, गंभीर भी कुछ खुलकर नहीं बोलते। अब तो गुस्सा इतना है फैंस में कि एयरपोर्ट पर विरोध होने लगा है। अगर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल, वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि अब क्या करोगे अगर भाई, अब क्या करोगे। उनके सामने ही लोग ये सब बोल रहे हैं। तो यानी कि ये देखिए, ये माहौल भी बनाया किसने बनाया, ये सवाल भी उठना चाहिए। ये माहौल बनाने वाले भी अजीत अगरकर, गौतम गंभीर सरीखे लोग हैं जो है निर्धारण करते हैं कि किस दिशा में हमारी टीम आगे बढ़ेगी या किस स्वरूप में होगी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप अगर ऐसा स्टेटमेंट आकर देते हैं तो आप टीम के अंदर भी दबाव डालते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कुछ बातें रोहित शर्मा या विराट कोहली तक पहुंचानी थी तो उनको बताना चाहिए अंदर ही अंदर कि भाई 2 सीरीज आपके लिए है, प्रदर्शन करके दीजिए, वरना 27 के लिए हम आगे सोचेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐसी बातें बोल दे रहे हो कि हम 27 के लिए उन्हें देख ही नहीं रहे हैं, तब फिर ये दबाव बनाता है उन प्लेयर्स पर भी, ये दबाव बनाता है आपके और जो बाकी जूनियर प्लेयर्स हैं उन पर भी, कि जब हमारे स्टार प्लेयर्स, हमारे जो शानदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स की जगह फिक्स नहीं है तो कल क्या है, नए प्लेयर्स कैसे आश्वस्त होंगे कि उनको टीम में मौका मिल जाएगा, वो भी वर्ल्ड कप के लिए। हाँ रोहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात सिर्फ रोहित और विराट तक ही सीमित नहीं है। मैं उन खिलाड़ियों की भी यहां पर बात रखना चाहूंगा, क्योंकि एक संदेश जा रहा है। संदेश ये जा रहा है कि आपको मानसिक तौर पर भी मैदान में उतरकर जूझना पड़ेगा और आपके करियर में कहां, कब, कौन सा क्या मोड़ ले क्या फैसला ले लिया जाए आपको लेकर के कोई कुछ नहीं कह सकता। जब रोहित जैसे दिग्गज के खिलाफ यह फैसला लिया जा सकता है कि रातों रात कप्तानी से हटा करके आप सभी को अचंभे में डाल देते हैं, तो ये मुझे लगता है। और वो चलिए, वो तो एपिसोड पुराना हो गया कप्तानी वाला, लेकिन आगे उनका फ्यूचर क्या है इसको लेकर के कोई क्लियर लाइन नजर नहीं आ रही है। जब भी ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जा रहे हैं तो एक असमंजस पैदा कर दिया जा रहा है, एक धुंधली तस्वीर सामने रख दी जा रही है, और यही वो दबाव है मानसिक तौर पर जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि रोहित और विराट इन्हीं दबावों को लेकर के मैदान में आते हैं और अच्छा भी खेल करके दिखाते हैं, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। उन्होंने ऐसे तमाम दबाव झेले हैं, ना सिर्फ टीम के अंदर, टीम के बाहर भी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। और जिस तरीके से रोहित के करियर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, पहले 100 मैच में लगभग मुझे लगता है 3300 या 2800 से 3300 के रन मुझे याद आते हैं, और 2 शतक थे रोहित के, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसके बाद ओपनिंग करना, फिर ओपनिंग से इस तरीके से 3 दोहरे शतक, एक से बढ़कर एक पारियां, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे ज्यादा शतक हो गए रोहित शर्मा के वनडे में। तो ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। विराट कोहली पर चर्चा क्या की जाए, उनके रिकॉर्ड से आपको बताते हैं कि विराट कोहली कौन है, उनके प्रदर्शन आपको बताते हैं कि विराट कोहली क्या है। तो फिलहाल 2027 विश्व कप को लेकर सुनील गावस्कर तो आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है, और उनके बयान को अगर आप डिकोड करेंगे तो यही कहना है कि अगरकर या टीम मैनेजमेंट या गंभीर तय नहीं करेंगे कि रोहित और विराट साउथ अफ्रीका जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे।
यह रोहित और विराट को तय करना है। अगर उन्होंने कहा कि उन्हें जाना है तो फिर वो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है वो कमाल और लाजवाब है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या 27 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलना चाहिए, या फिर गावस्कर ने जो कुछ कहा है वो सच है, या जो कुछ आगरकर और गंभीर करना चाह रहे हैं वही किया जाना चाहिए, नए बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए 27 के लिए? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्पोर्ट्स आवर पर लगातार। नमस्कार।